विकसित कृषि संकल्प यात्रा का आज आखिरी दिन है और हम पहुंचे हैं डमोथ पंचायत है ये रामबन। ये ब्लॉक कौन सा आपका? अच्छा, तो ये डमोथ पंचायत है। तो क्योंकि यहाँ पर तो मक्की मुझे लगता है एक एक बार आपने वो गोडी कर दी है इसकी, है ना? हाँ। तो मुझे ये क्योंकि इस मक्की मेरे साथ मोहम्मद शफ़ी हैं, मोहम्मद रफ़ी जी हैं। मोहम्मद रफ़ी जी, आपकी बड़ी अच्छी फसल है मक्की की ये, और मैं देख रहा हूँ आपने इसमें मक्की के साथ साथ ये क्या है? क्या है? राजमा। हाँ, ये राजमा है। तो मोहम्मद रफ़ी जी ने ना ये मक्की के साथ इंटरक्रॉपिंग की है पल्सिस की। तो आप देख लो, थोड़ा थोड़ा पास लाओ, पास से देखिए, ये मक्की है और मक्की के साथ साथ इन्होंने ये राजमा लगाया हुआ है। हालांकि थोड़ा सा इनका तरीका जो है वो मतलब वैज्ञानिक तरीका नहीं है, साइंटिफिक तरीका नहीं है। रवि साहब जब अगली बार लगाएंगे ना मक्की मक्की के बीच जब राजमा लगाएंगे तो मक्की को लाइनों में लगाना है ना? हाँ। अब देखिए, तो आपने ऐसे छट्टा मार दिया होगा। हाँ। तो छट्टे मारने का नुकसान होता है, एक तो बीज ज़्यादा लगता है, और फिर दूसरा बात ये है कि जो फसल है उसको सही स्पेस, सही जगह नहीं मिल जाती एक पौधे और दूसरे पौधे को। तो जब अगली बार लगाना है तो आपने लाइन में लगाना है, और मक्की का एक बीज और दूसरा बीज उसके बीच कम से कम 20-25 सेंटीमीटर का फासला रखना है। एक पौधा और दूसरा पौधा उसके बीच 20-25 सेंटीमीटर का फासला रखना है, और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच भी कोई 60 सेंटीमीटर का दूरी रखनी है। उससे क्या होगा, उस लाइनों के बीच आप कोई दूसरी फसल लगा सकते हो, क्योंकि मक्की के बीच आप सब्जी भी लगा सकते हो, मक्की के बीच आप दाल भी लगा सकते हो, मक्की के बीच आप कोई तेल वाली फसल भी लगा सकते हो। तो ये आपने मक्की के बीच ये लगाया है राजमा। मुझे बताओ कि ये राजमा, ये जो खेत है आपका, इसमें आपने बीच बीच में मक्की के बीच राजमा लगाया है, तो राजमा कितनी हो जाती है इस खेत में? बन जाती है, जब बन गई 10-20 किलो। 10-15 किलो हो जाएगी, है? तो हाँ। देखो, ये यही है तरीका। अच्छा तरीका होता है कि एक ही खेत से आपने एक ही बार जो है वो 2 फसलें ले लेनी है। तो मेरे किसान भाई और इस इलाके के जो सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी ये है कि मक्की जो है उसको हमेशा उसके साथ एक और इंटरक्रॉप उसके साथ आप कर दीजिए, ताकि एक ही जगह से एक ही खेत से आपको एक ही समय पर 2 फसलें मिल जाएँ। तो जो आपकी ये राजमा निकलती है 15-20 किलो, फिर क्या करते हो? घर में खाते हो या बेचते हो उसको? हाँ, तुम घर में लाए। घर में ही होते हो ना? तो राजमा किस तरह किलो यहाँ बिकती है? 200 रुपये की। हाँ, 200 रुपये किलो बिकती है। तो 15 किलो राजमा भी अगर होगी तो 3000 की आपकी राजमा होगी। तो मुझे लगता है इस खेत में से 3000 की मक्की नहीं निकलती होगी, मक्की नहीं। है ना? मक्की कितनी होगी? 40-50 किलो इसमें से, हाँ। है ना? तो देखो, जितनी जो इनकी मेन क्रॉप है मक्की, उतनी की मक्की नहीं निकलती जितने की इनकी राजमा निकल जाती है, जितनी की इनकी इंटरक्रॉप निकल जाती है। तो इसलिए हमेशा, क्योंकि कंडी इलाका है, ये बारिश के पानी पे निर्भर है, तो बारिश होगी तो फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमेशा इंटरक्रॉप करो कि मक्की के बीच एक और क्रॉप लगा दो, ताकि अगर एक क्रॉप बारिश के कारण फेल भी हो जाए तो दूसरी क्रॉप से किसान को कुछ ना कुछ बच जाए। तो बहुत अच्छा मोहम्मद रफ़ी जी, आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन अगली बार से लाइनों में लगाना है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।